अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने हाथों पाँव की डार्कनेस को, नेक की डार्कनेस को ख़त्म कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आपने रेमेडी को बनाना है और इसको इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, कितने डेज़ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ का जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है लीमू। तो यहाँ पर लेमन जूस हमें चाहिए होगा। मैं 2 लोगों के लिए ये रेमेडी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ़ लेमन का इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ लेमन बहुत हो जाएगा क्योंकि ये लीमू है भी बड़ा और इसके अंदर रस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हाफ़ लेमन का मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं करता ना, तो उसके लिए वो क्या करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रेमेडी जो है फेस के लिए नहीं है, ये नेक के लिए, हाथों पाँव के लिए और बॉडी पे जैसे कहीं डार्कनेस वगैरह, तो इसके लिए आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पर आपने इस रेमेडी को हरगिज़ अप्लाई नहीं करना है। तो आप अगर बॉडी पे इसको कहीं पे भी यूज़ करेंगे ना, लेमन को, लेमन जूस को, तो आपको कोई भी इचिंग वगैरह या कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि लेमन जूस की जगह आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें, यानी अर्के गुलाब का आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज़ हमें जो चाहिए वो है इनो। ये आराम से आपको मिल जाएगा सैशे टाइप, अगर आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर लें या बॉक्स वाला है तो वो ले लें। तो यहाँ पर ना हाफ़ चम्मच के करीब मैंने ले लिया और ये देखें जैसे ही मैंने लेमन के अंदर इसको डाला है ना, ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है बेसन। तो यहाँ पर हाफ़ चम्मच के करीब मैंने बेसन ले लिया है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं बेसन डालने के बाद भी ये एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो है वो लेमन जूस और ये इनो ही है। तो हमने ये ऐड किया तो अभी तक ये एक्टिवेट हो रहा है। इसके बाद हमने कोकोनट ऑयल लेना है। तो यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ही, चंद कतरे ही हम कोकोनट ऑयल के लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 4 से 5 कतरे हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल के डाल दिए। इसके बाद हम लेंगे कॉफ़ी। मेरे पास यहाँ पे नेस्कैफ़े की कॉफ़ी, आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास साशे वाली कॉफ़ी अवेलेबल थी, तो ये हाफ़ चम्मच के करीब मैंने कॉफ़ी ले ली थी और ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है लॉरेल का शैम्पू। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी लॉरेल का ही शैम्पू इस्तेमाल करना है। मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ इसलिए मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, साशे वाला हो या इस तरह बॉटल वाला हो, जो भी आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू आपने हाफ़ चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आपने चेहरे पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ये हाथ के लिए, पाँव के लिए और कोहनियों के लिए, और जैसे नेक पे डार्कनेस हो जाती है इसके लिए है। जहाँ पे फुल बॉडी अगर कहीं पे भी डार्कनेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको चेहरे पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ये फेस के लिए हरगिज़ रेमेडी नहीं है। इसके अलावा इसको टीनेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल फीमेल सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बस आपने चेहरे पर इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा आपने इसको डेली इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको वीक में 2 या 3 दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो मर्द हज़रात जॉब करते हैं धूप गर्मी में बाहर, अगर वो भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना और अपने रिव्यू भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था इसलिए मैंने 1 चम्मच बेसन का भर के इस्तेमाल किया इसके अंदर। अगर आपको भी ये बहुत ज़्यादा पतला लगे तो आप बेसन का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। हमने इसको पतला नहीं रखना, थोड़ा सा हमने इसको गाढ़ा रखना ताकि ये आराम से अप्लाई हो जाए। अब इसको अगेन अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी बहन ने अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है ज़ाफ़रानी ब्यूटी क्रीम के नाम से। वाइटनिंग क्रीम है। इसके अलावा अगर आपको स्किन का किसी भी किस्म का कोई भी मसला होगा, एक्नी, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, डार्क सर्कल या स्किन पे कोई भी इशू है, फुल बॉडी कोई इशू है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप रब्ता करें। पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री भी डिलीवरी अवेलेबल है। पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी में दे रही हूँ। आप लोग उस नंबर पर रब्ता करें और अपना ऑर्डर कंफर्म करवाएं। इसके अलावा हमारे पास हेयर ऑयल भी होते हैं, सीरम भी होते हैं, सोप भी होते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करें। और इसी चैनल पर आप मेरे देखेंगे AK ब्यूटी रिव्यूज़ वाले चैनल पर देखेंगे ज़ाफ़रानी ब्यूटी क्रीम के नाम से चैनल होगा, वो चैनल मेरा ही है। उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वहाँ पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को भी ज़रूर शेयर करें। चलें जी, ये बनकर रेडी हो चुका है यहाँ पर हमारी रेमेडी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया अपने हाथ पर, और हाथ पर अब आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। मैं फिर से बता दूँ कि ये हाथों पाँव के लिए, नेक के लिए और कहीं पर डार्कनेस है इसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपने चेहरे पर हरगिज़ अप्लाई नहीं करना। टीनेजर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मेल फीमेल सब ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बस आपने इसको चेहरे पर हरगिज़ अप्लाई नहीं करना। अच्छे तरीके से आपने अपने हाथ पर इसको अप्लाई करना है और ऐसे बेहतरीन आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपने इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा ही इस्तेमाल करना है, डेली आपने इसको यूज़ नहीं करना।
تو یہ دیکھیں کمپلیٹ اس کو میں نے اپنے ہاتھ پر لگا دی اور آپ نے اس کو 5 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ پر لگا ہوا چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو کلین کریں گے۔ بہت ہی زبردست اس کے رزلٹس ہیں۔ ایک دفعہ اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کریں اور اپنے ریویو میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرنا، اور ویڈیوز کو بھی اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ چلیں جی 5 منٹ ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائی بھی ہو گیا، تھوڑا سا اس طرح ٹائٹ سا بھی ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کو کسی بھی اسپنج کی مدد سے صاف کر لیں گے، یا پھر آپ اس کو ویسے ہی پانی سے دھو لیں اپنے ہاتھ کو۔ تو یہاں پر دکھانے کے لیے میں نے اسپنج کا استعمال کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکن میری کس طرح سے شائن کر رہی ہے، اور دوسرا ہاتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت کمال کے رزلٹس ہیں، آپ اس کو ضرور استعمال کریں، بہت زبردست آپ کو رزلٹس ملیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس کے رزلٹس بہت کمال کے، بڑے زبردست ہیں، اسکن بہت زیادہ شائنی لگ رہی ہے اور کافی زبردست رزلٹس آئے۔ آپ دونوں ہاتھ میرے دیکھ سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں کافی فرق ہے۔ کیمرہ میں اتنا صحیح فرق نظر نہیں آتا، بٹ ریئل میں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اور ہی اچھے رزلٹس اس کے ملیں گے۔ تو ایک دفعہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اب اپنی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ سو یو لائک دا ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔